5 दिन है। हज के कितने दिन है? सारे बोलिए, हज के कितने दिन है? 5 दिन है। और हज के 4 मकामात है। हज के कितने मकामात है? 4 मकामात है। हज के फ़र्ज कितने हैं? हज के 3 फ़रज़ हैं। हज के फ़रज़ कितने हैं? 3 फ़र्ज हैं। और हज के मकामात कितने हैं? 4। और हज के दिन कितने हैं? 5। ठीक है जी। और हज का पहला दिन है 8 ज़िलहज। दूसरा दिन कौन से है? 9। तीसरा 10। चौथा 11 और पाँचवा 12। 13 ज़िलहज जो है ये इख्तियारी दिन है। ये 5 दिन हज के जो है ये लाजमी दिन है। तो ये 5 दिन है सर आपके। इन 5 दिनों को मखसूस अंदाज में अदा करने का नाम आप 8 ज़िलहज है और हज का पहला दिन है। और तवज्जो जो है वो आपकी माशाल्लाह पूरी पहले से है, पूरी तवज्जो है आपकी। अल्लाह आपको सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए। हज का पहला दिन 8 ज़िलहज है। तहज्जुद की नमाज़ आपने अदा कर ली और नहा धोकर आपने एहराम की ये चादरें दोबारा से पहन ली। दोबारा चादरें पहनने के बाद नियत कर ली आपने। दोबारा अब आप नियत करने के साथ तलबिया पढ़ना है। एक बार फिर हम तलबिया पढ़ने लगे हैं बावाज़ बुलंद, ताकि हम में से जिसको थोड़ी सुस्ती आई है तो हमारी आवाज़ से जो है वो थोड़ा बेदार हो जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पीछे वाले भी पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसी तरह 3 बार, हर बार जब आप पढ़ेंगे तो इसको 3 बार पढ़ेंगे। आपने नियत की, तलबिया पढ़ा, अब आप इहराम की पाबंदियों में आ गए हैं। इहराम की पाबंदियाँ वही हैं जो उम्र के पाबंदियाँ थी, वही हज के अंदर भी पाबंदियाँ हैं इहराम की। आज आप जनाब फ़जर की नमाज़ आपने अदा की। मुमकिन है फ़जर की नमाज़ से पहले आपको बसें ले जाएँ, मुमकिन है फ़जर की नमाज़ के बाद। आमतौर पर फ़जर की नमाज़ के बाद ही आपको बसें लेने आती हैं। बसें पहले आ चुकी होती हैं, आप नमाज़ पढ़ के जाना शुरू हो जाते हैं। अपना मुख्तसर सा सामान, इसी तरह का बैग ये आप साथ लेकर जाएँ। ऐसा बैग कि जो आप अपने कांधों के ऊपर लटका सकें, हमारी माँ बहनें भी और मर्द हजरात भी, ठीक है ना। क्योंकि इतना 5-7 दिनों आपने चलना होगा, तो उस चलने में ये आप हाथ में मुसलसल पकड़ के नहीं चल सकते हैं। तो ऐसा बैग हो कि जिसको आप कांधों के ऊपर लटका सकें। एक चटाई हो जो प्लास्टिक की आपने देखी होगी। एक पानी की बोतल हो। पानी की बोतल तो आपके पास हर वक्त रहनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो अम्ब्रेला होना चाहिए आपके पास, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और चौथी चीज़ पानी की बोतल के साथ साथ वो क्या कहते हैं उसको, फुवारा। तो वो बोतल भी आपके साथ हो। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, गर्मी महसूस करते हैं तो उससे आप ख़ुद भी और दूसरों को भी उससे थोड़ा ठंडा पहुँचाएँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, पानी कसरत से पिएँ, ज़्यादा पिएँ, ताकि आप गर्मी से बच सकें। छतरी आपके पास हो, जब भी आप धूप पर निकलें वो छतरी से वो करें। और वहाँ पर कुछ ऐसी छतरियाँ मिलती हैं कि जो गालिबन सर के ऊपर जो है वो बांध दी जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मर्द हजरात का सर नंगा रहना ज़रूरी है और उसके ऊपर किसी भी चीज़ की कोई चीज़ ना हो सिवाय कपड़ों के गट्ठड़ वगैरह के। सो गट्ठड़ वगैरह तो नहीं होंगे, ये पहले की बातें हैं। तो आपके पास छतरी हो। ख़वातीन अगर वो छतरी पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। मर्द हजरात जो है अम्ब्रेला इनके हाथों में हो और पानी की बोतल कंधे के ऊपर हो और ये बैग हो। इसमें एक सूट रख लीजिएगा और एक्स्ट्रा एक जूता भी रख लीजिएगा। खुश्क कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख लीजिएगा, बल्कि यहाँ से आप लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें साथ हज के दिनों में आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो भी आपके नाम आमाल के अंदर, आमाल खैर के अंदर उसको भी लिखा जाता है। लेकिन साथ महंगाई का दौर है, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। यहाँ से जो चीज़ें ले जाना मुमकिन है तो उसको आप लेकर जाएं, ताकि वहाँ पर यहाँ से भी ज़्यादा महंगाई है, सो आप वहाँ से उस महंगाई से बच सकें। तो खुश्क चीज़ें जो है वो आप जब मिना की तरफ, अरफात, मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएँ तो आप लेकर जाएँ। बिस्किट हो गए, चने हो गए, बादाम वगैरह हो गए, इस तरह के जो है खुश्क चीज़ें लेकर आप जाएंगे। पानी की बोतल आपके साथ होगी। तो इस बैग के अंदर जो आ सकता है आसानी से वो आप
इस तरह करके ले जाएंगे, इस तरह का बैग हो। फजर की नमाज के बाद आज हज का कौन सा दिन है जी? पहला दिन है। ज़िल हज की क्या तारीख है? 8 तारीख है। 8 तारीख है ज़िल हज का पहला, ज़िल हज की 8 तारीख है, हज का पहला दिन है। आप बस के ज़रिए या पैदल अब आप चले हैं मिना की तरफ। मिना में आप अपने खैमों में पहुँचेंगे, लेकिन उसी सूरत में पहुँचना आपके लिए आसान होगा कि जब आप वहाँ पर नक्शे मिलते हैं उस नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, या जो बंदा समझा हुआ है उससे समझेंगे। और दूसरा इसके साथ तरीका हेल्पिंग जो है वो ये भी होगा कि आप पहले से चक्कर लगा कर आएँ और वो नक्शा आपके पास हो, उस नक्शे के मुताबिक जो सेक्टर आपको मिलने हैं, बिलफर्द आपके सेक्टर 5 के अंदर आपकी रिहाइश गाहें हैं, तो आप वहाँ के किसी तजर्बाकार को साथ लें, वो नक्शा साथ लें कि हमने कैसे किन रास्तों से और किस गली से, किस सड़क से, किस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी गलियां, कौन कौन सी सड़कें हैं और कौन सा पुल जो है, खंबा है जिसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ हो, तो इस गली नंबर के अंदर हमारा खैमा है। तो ये पहले अगर आप चेक करके आते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आप अपनी जो है वो अपने उस तमाम दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, या आप अपनी फैमिली है उसके साथ आप निकलते हैं। आप अपने खेमे में मिना में पहुंचते हैं। मिना में आप सब लोग ज़ोहर से पहले पहुंच जाएंगे। मिना में 8 ज़िलहज्जा में आपका एक ही काम है जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, वो है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज यहाँ पर अदा करना। और यहाँ मिना के अंदर मस्जिद खैफ है। मस्जिद खैफ वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने सारे अंबिया किराम भी तशरीफ़ फरमाए हैं, उनके मज़ारात यहाँ पर हैं, और इतने सारे अंबिया किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे और अल्लाह की इबादत और नमाज यहाँ पर अदा करते रहे। आपको मौका मिलता है वहाँ पर नमाज अदा करने का तो वहाँ पर नमाज अदा करें, नहीं तो आप अपने खैमे के अंदर बाजमात नमाज अदा करते रहें। आप 8 ज़िलहज्जा की ये पहला काम आप कर चुके। 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज आप अदा कर चुके। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद सूरज के रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। अब आप सारे लोग, जितनी भी 35-40 लाख लोग हैं, सारे के सारे लोग जनाब 2 ये चादरें पहनी हुई हैं और बोतलें पानी की लटकाई हुई हैं, छतरी हाथ में पकड़ी हुई हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये सदाएँ हैं। और हर तरफ ये रूह परवर आवाज़ें जो हैं आपको आ रही होंगी और आपकी आंखें बरस रही होंगी। अब आप जनाब पैदल कुछ बसों की तरफ और कुछ ट्रेन की तरफ रवां दवा होंगे। आपको वहाँ पर बस का टिकट मिलेगा या ट्रेन का मिलेगा, वो आपने अपने गले में पहन कर रखना है। वो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी एक छोटे से कागज़ को भी आप हल्का मत समझिएगा। हर चीज़ जो आपको दी जाएगी वो अहम तरीन होगी, और उसकी अहमियत ही है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको आपने संभाल कर रखना है। जिस तरह आपको बताया जाता है, बाज़ औक़ात वहाँ जब हम आपको चीज़ें देते हैं, हमारे जहन के ऊपर दबाव इतना कसीर होता है कि हम वो सही तरह आपको ब्रीफ नहीं कर पा रहे होते हैं। बस हम देते हैं जी आज साहब ऐलो तो पालो, बस इतनी सी बात होती है। तो फिर आप भी उसको हल्का सा ले लेते हैं, यार चल आए हैं, मैं इन्होंने फड़ा देते हैं, तो हम उसको हल्का ले लेते हैं और फिर कोई मौका आता है फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जा रहे हैं और जिस अंदाज में उसकी हिफाजत या उसको पहनने या उसको रखने का कहा जा रहा है, उसको हमने उसी तरह बजा लाना है। आज 9 ज़िलहज्जा है और आज के दिन आपने हाजी बनना है। मैदान आरफात में आज जो भी पहुँच जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अल्लाह ताला उसको हाजी बना देगा। और अब आप जनाब रवां दवा हैं बसों के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए या पैदल मैदान आरफात के अंदर ज़िवाल से पहले आप पहुंच जाते हैं। ज़िवाल के बाद जो है ये आपके हज का जो अहम तरीन दिन है, और हज का जो दूसरा फ़र्ज़ है जिसको रुकन आज़म कहते हैं। हज का रुकन आज़म क्या है? वकूफ़ अरफ़ा है। वकूफ़ अरफ़ा क्या कहते हैं इसको? वकूफ़ अरफ़ा। और ये हज का दूसरा फ़र्ज़ है। हज का दूसरा फ़र्ज़ क्या है? वकूफ़ अरफ़ा है।
मैदान अरफात बहुत वसी मैदान है और उस मैदान के अंदर मस्जिद नमरा एक कोने में है और आपके खैमे दूसरे कोने में है। तो वहाँ पर कुछ लोग ये कोशिश कर यार असी तो मस्जिद नमरा जाना है, उत्थे जाके इमाम हज के पीछे असी नमाज अदा करनी है, हज का खुतबा असी उत्थे जाके सुनना है। ये ना फ़र्ज़ है और ना ही वाजिब है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि मस्जिद नमरा कौन एक साइड पर है और आप दूसरी साइड पर हैं, दरमियान में 35-40 लाख लोग हैं। आप इनको क्रॉस करके इधर जब आने की कोशिश करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 2-4 मिनट का काम नहीं होगा। जब आप अपने खैमों से निकल कर बस की तरफ या ट्रेन की तरफ जा रहे होंगे उस वक़्त मुमकिन है आपको, हम जब गए थे तो हम ट्रेन पर गए थे और ट्रेन तक पहुंचते पहुंचते हमें 3 घंटे लगे थे, 3 घंटे। सो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपके खैमे के सामने आपकी बस खड़ी हो या ट्रेन खड़ी हो, आपको हो सकता है करीब तरीन हो, लेकिन ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। सो करीब हो या दूर हो, हमने तो रब को राज़ी करना है। हम किस लिए जा रहे हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर फिर किसी को ये नहीं सुनाना आसी 12 लाख से 13 लाख अदा करके आए थोड़ा ऐसा तो वैसा तो तुसी पैसे खाते हो तो तुसी इंज कर दो तो उंज कर दो, तुसी खिदमत नहीं सारी कर रहे हो। सो इसलिए ऐसा नहीं करना। वो 12-13 लाख आप लगा कर जा रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं करके जा रहे हैं, आप अल्लाह को राज़ी करने जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? तो अपने ये पैसे, अपना ये सफ़र, अपनी ये तकलीफ़ें ज़ाया नहीं करनी। किसी को ये कहकर या जो आपकी खिदमत के ऊपर मामूर है, हर शख्स इंतहाई ईमानदारी के साथ, और हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अक्सर जो तजुर्बा है वो यही है कि लोग जो है रज़ाकाराना तौर के ऊपर आपकी खिदमत के, अब यहाँ पर इन्होंने जो एहतमाम किया आपके लिए, इन पर कोई लाज़िम तो नहीं है, सिर्फ आपके आने की बरक़ात हासिल करने के लिए कि हुजाज किराम एक नेक तरीन और रूहानी तरीन सफ़र के लिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे। इनको अगर हमारी तरफ से कोई अच्छी बात मिल जाती है तो हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाएगा, और तो कोई मकसद नहीं। सो इसलिए वहाँ पर अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है। नहीं तो हाल के अंदर आप लोगों ने देख लिया, हर तरह के लोग होते हैं, हम हर तरह के लोगों को फेस करते हैं, और यस सर, ओके सर, जी सर, ठीक है, हाँ साहब वगैरह वगैरह हम कह देते हैं, लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना सर। सो इसलिए किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। किसी को अगर आप सुकून नहीं दे सकते हैं, कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, तो कम अज़ कम ये कि उसको तकलीफ़ मत दीजिएगा। सो आज आप जनाब हाजी बनने जा रहे हैं और ये सफ़र आपका मैदान अरफात की तरफ रवां दवा है, और ज़वाल से पहले पहले आप वहाँ पर पहुँचते हैं, और जब आप अपने खैमों में पहुँचते हैं, आराम करना चाहते हैं आराम कर लें, लेकिन आज का दिन वो दिन है कि जिसमें नबी मुहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर जबल रहमत के ऊपर दुआएं फरमा रहे हैं। और ये स्टाइल है मेरे महबूब करीम का। साहबे किराम फरमाते हैं कि करीम आका ने अपने हाथों को इतना बुलंद किया हुआ था कि करीम आका की बगलों की रोशनाई हम देख रहे हैं, और करीम आका इस तरह दुआ मांगते रहे, यहाँ तक कि हाथ थकते थकते नीचे आ जाते और मेरे महबूब करीम फिर हाथों को बुलंद कर देते। अहले सियर मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इस मैदान के अंदर कमो पेश 6 घंटे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं और इल्तिजाएं की। 6 घंटे तक यार, 6 घंटे। वो ज़ात के जिसके लिए ये पूरी कायनात बनी, जिनके सदक़े में रब फरमाता है कि जब मैंने चाहा कि अपने आप को ज़ाहिर करूं तो मैंने महबूब को तख्लीक़ फरमा दिया, जब मैंने चाहा कि यहाँ पर चहल पहल हो तो मैंने महबूब को तख्लीक़ फरमा दिया। और हज़रत मूसा को फरमाया था कि मूसा, ये जन्नत और दोज़ख, ये चाँद और तारे, ये सब हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा तक सबको अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं अपने महबूब को तख्लीक़ न करता तो ये तुम में से किसी को भी तख्लीक़ न करता। तो ये सारी तख्लीक़, ये सारे नज़ारे जिसके सदक़े से अल्लाह ने तख्लीक़ फरमाए, अल्लाह के महबूब हैं, इमामुल अंबिया हैं, गुनाहों से मासूम हैं, इसके बावजूद यार 6 घंटे दुआएं, इल्तिजाएं, रोना और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना किसके लिए? हमारे लिए ये सबक था कि मैं बावजूद मासूम होने के 6 घंटे तक दुआएं करूं, और तुम यहाँ पर आप आकर सिगरेटें और कच्चे और नस्वारें और खुशतबियाँ, गिबतें और चुगलियाँ और हसद और इस तरह के और सियासतों को लेकर ना बैठ जाना। समझा रहे ना सर?
सो वहाँ पर हमने अल्लाह को राज़ी करना है। और अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन सबसे ज़्यादा मैंने जिस चीज़ को देखा परेशान वो शैतान है। और वो कहते हैं कि मैंने इन लोगों को 40, 50, 80 साल तक गुमराह किया, इनकी ये उम्र हो गई, आज ये इस मैदान में आ गए, इन्होंने रो कर रब को मना लिया और रब को इन्होंने राज़ी कर दिया, मेरी सारी मेहनत को चट कर दिया, रब इनसे राज़ी हो गया है, इनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा की खातिर जब बंदा इस मैदान में आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे को ऐसे फरमा देता है कि जैसे आज ही वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, गुनाहों से ऐसे पाक और साफ़ फरमा देता है। तो आज के दिन सर आपने वहाँ पर पहुँचकर अपने खेमे के अंदर आप मौजूद हैं, ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के टाइम में, असर की नमाज़ असर के टाइम में, और हमने पूरी पढ़नी है या कसर करनी है। मोटा सा उसूल आपको देने लगा हूँ कि आप मक्का के अंदर अगर मुकीम हैं तो मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में भी आप मुकीम होंगे। अगर आप मक्का के अंदर मुसाफिर हैं तो मिना अरफात मुज़दलिफ़ा के अंदर भी आप मुसाफिर होंगे। और आज पूरा दिन आपने वहाँ पर इस अंदाज में गुजारना है और दुआएं मांगनी हैं, और इस बात को भी ज़हन में रखना है कि मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास। हम साहब ज़रा गुनाहगार हैं, हम ना महफूज हैं ना ही मासूम हैं, तो हम तो गुनाहों में लथपथ है। तो रब की बारगाह में यही कहना है, अल्लाह तेरा ही दर है, तू ही बख्शने वाला है और तू ही बख्शता है। अल्लाह अपने शजान शान इस दिन में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है अपने शजान शान, और फरिश्तों को फरमाता है, फरिश्तों तुम कहते थे कि आदम को तख्लीक ना करूं और वो ज़मीन पर आकर खून रेज़ी करेगा और यहाँ पर फितना और फसाद फैलाएगा। देखो मेरे बंदों को मेरी बारगाह में कैसे आज़ और इनकिसारी और फरमाबरदारी के साथ मेरी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह आज के दिन आपके ऊपर फ़ख्र करता है, फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है आपके ऊपर। तो हमने ऐसा ही बनना है कि हम हमारे ऊपर फ़ख्र, अल्लाह की ज़ात फ़ख्र करें। औलाद अच्छी हो तो वालिदैन का सर बुलंद रहता है, और वालिदैन कहते हैं कि यह औलाद हमारी काबिल फ़ख्र औलाद है। और औलाद अगर अच्छी ना हो तो इतना मुख्तसर कह दिया जाता है, बेटे आप औलाद तो हैं लेकिन काबिल फ़ख्र नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर फ़ख्र किया जाए। तो हमने अल्लाह का ऐसा बंदा बनना है कि अल्लाह का करम हो जाए बस। सो रब को राज़ी करना है जी, और ये काम रोना धोना और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाहट, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ख़ास तौर पर खैमों को छोड़ देना है, खैमों से बाहर आ जाना है, और कोई एक भी बात आपने ऐसी नहीं करनी है जिसकी ज़रूरत ही ना हो। आप ये सोच लीजिएगा कि जो आप कहने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं या जो आप सुनने जा रहे हैं, क्या इससे ज़्यादा बेहतर बात नहीं है? अगर इससे कोई बेहतर बात है तो फिर उसकी तरफ जाएं, इसको फिर स्टॉप कर दें। और अगर इससे बेहतर कोई और बात नहीं है फिर ठीक है, यही इसी को करें, मैं बहनें भी और मेरे बुज़ुर्ग दोस्त भी। सो आज जनाब मगरिब तक, बल्कि गुरूब आफ्ताब तक आज आपने यहाँ पर रहना है। गुरूब आफ्ताब तक आपने ये तसव्वुर और यकीन कर लेना है कि अल्लाह की रहमतें हो गई हैं, रब राज़ी हो गया है और मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। और पहले होता ये था कि हज करना जो है मुश्किल होता था, लेकिन उसको बचाना आसान होता था। लेकिन आज हज करना तो आसान हो गया है, लेकिन हज को बचाना ये मुश्किल हो गया है। सो आज आप हाजी बन चुके हैं, अब इसको महफूज रखना ये अहम तरीन है। हमारे दोस्त कहते हैं कि हाजी साहब पहले जाते हैं छुरी होते हैं, वापस आते हैं तो छुरे होते हैं। तो आपने जब जाना है तो छुरियों से भी पाक होकर जाना है, और जब वापस आना है तो हमारे अंदर तब्दीली हो। हज तब्दीली का नाम है। और याद रखिए, हम हरम में होंगे, हमारे सामने गोरे चिट्टे काले छोटे बड़े लंबे चौड़े सारे अल्लाह के बंदे बंदियाँ हमारे सामने होंगे। वहाँ पर हमारा जो अमल होगा उसी के ऊपर मोहर होगी। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उनको तकता रहूँ, देखता रहूँ, ये कैसा है, ये कैसी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, लंबा चौड़ी है या छोटी बड़ी है, कि अब ये मेरे ऊपर है। जो मेरा अमल वहाँ पर होगा, यकीन कर लीजिए मेरे इस बात के ऊपर, वो आप अपने उस अमल के ऊपर मोहर लगवा कर आ रहे हैं। अब आप वहाँ पर बाहया होकर रह रहे हैं तो मोहर लगवा रहे हैं,
आप वहाँ पर सखावत कर रहे हैं तो मोहर लगवा रहे हैं, वहाँ पर आप हुस्न सलूक से पेश आ रहे हैं तो आप मोहरें लगवा कर आ रहे हैं। और अगर खुदा न खासा कोई नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर हम अगर मुब्तला हुए तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर भी आप मोहर लगवा रहे हैं। सो इससे बचिएगा। हज का दूसरा दिन मुकम्मल हुआ, और आप जनाब हाजी बन चुके। हज के 2 फ़र्ज़ मुकम्मल हुए। गुरूब आफ्ताब हुआ, मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका, लेकिन आपने मैदान अरफा के अंदर मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है। ये भी मेरे महबूब की अदा है। अब आप पैदल, ट्रेन या बस के ज़रिए से मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे। रात के जिस भी पहर आप मैदान मुज़दलिफ़ा में पहुँचेंगे, मगरिब और नमाज इशा एक ही अज़ान, एक ही तकबीर के साथ अदा करेंगे। आज चाहे आप रात के 12 बजे ही मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर क्यों नहीं पहुँचे हैं, मगरिब की नमाज आप उसी वक़्त अदा करेंगे। और आज मगरिब की नमाज अगरचे आप रात के 12 बजे अदा कर रहे हैं, लेकिन आज मगरिब की नमाज ये 12 बजे भी अदा है, कज़ा नहीं है। ये दीन है, ये सरे तस्लीम खम करना है। महबूब जिसको कह दें इबादत है तो वो करना इबादत है। महबूब जिससे मना कर दें कि ये नहीं करना तो ये ना करना इबादत है। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। साहबा ने किया रसूलल्लाह नमाज, सरकार ने फरमाया अस्सलातु अमामकुम, नमाज तुम्हारी आगे है। यहाँ तक कि करीम आका रात के किसी पहर में पहुँचे तो सरकार ने वहाँ पर पहुँच कर मगरिब की नमाज एक अज़ान एक तकबीर के साथ, पहले मगरिब के फ़र्ज़, फिर इशा के फ़र्ज़, फिर मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नतें वहाँ पर करीम आका ने अदा करवाईं। तो आज मगरिब की फ़र्ज़ नमाज आप छोड़ कर और मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर इशा के टाइम में अदा कर रहे हैं, लेकिन आपको वो नमाज क़ज़ा नहीं अदा का सवाब अता किया जा रहा है। तो ये दीन इस्लाम है। तो पता चला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी का नाम दीन है। अब नमाज फ़र्ज़ है, महबूब ने फरमान नहीं अदा करनी तो आज जो अदा करेगा वो नाफरमानों में शुमार होगा। सो मैदान अरफा मुज़दलिफ़ा में आप पहुंच गए और आज की रात के हवाले से फरमाया गया कि आज की शब ये लैलतुल क़द्र से भी बड़ी शब है, लैलतुल क़द्र से भी बड़ी शब है। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद एक दुआएँ इल्तिजाएँ जो मैदान अरफा के अंदर मुअख्खर की गई थी, कुछ दुआएँ वो यहाँ पर आकर अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएँ और दुआएँ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाया। आज की शब मेरे महबूब की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि करीम आका यहाँ पर आए और सरकार ने आराम भी फरमाया। आपने नमाज अदा कर ली, अपने साथ जो बाशरा बा अमल है और साहिब इल्म और तक़वा है उसको आगे बढ़ाएं। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज अदा करें, उसके बाद आराम करें और उठ कर फिर यहाँ से 71 कंकरें इकट्ठी करें, 70 कंकरें इकट्ठी करें और उसके बाद तहज्जुद की नमाज अदा करें। फ़जर की नमाज का टाइम होता है, फ़जर की नमाज अदा करें। फ़जर की नमाज की अदायगी के बाद आज हज का तीसरा दिन है। कौन सा है ये? तीसरा दिन। कौन नाम क्या है इसका? 10 ज़िलहज जी। और आज के दिन आपने सबसे ज़्यादा काम करने हैं। सबसे पहला काम आप वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कर रहे हैं। फ़जर की नमाज के बाद उस मैदान में आप नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकले और वकूफ़ आपका अदा हो गया। ये हज के वाजिबात में से एक वाजिब था। इसकी अदायगी के बाद अगला जो वाजिब अदा करने जा रहे हैं वो है रमी जमरात। अब आप वापस मिना की तरफ आ रहे हैं। हज के 5 दिन थे, 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा, और 4 मकामात थे, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और हरम। तो अब आप दूसरे जो है तीसरे मकाम पर वापस आ रहे हैं। मिना में आप गए थे, मिना में गए, अरफा में गए, मुज़दलिफ़ा में गए और दोबारा अब वापस मिना में आ रहे हैं। मिना में 10 ज़िलहज्जा है, आप पहुँचे हैं। जमरात के ऊपर आज आपने जाना है। जमरात पर जाकर 3 जमरे आएंगे। पहले जमरे को छोड़ देना है, दरमियाने को भी आज आपने छोड़ देना है। तीसरा जमरा बड़ा जमरा आता है, आज आपने 7 कंकरियाँ उसको मारनी है। और जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो तलबिया पढ़ना अब आपका मौकूफ़ हो जाएगा। इससे पहले आपका जो तराना था वो तलबिया था, सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम था।
अब आपने बड़े जमरे को 7 कंकरियाँ मारी। आज 10 ज़िलहज्जा है। कंकरियाँ मारने के बाद आप चाहें तो अपने खेमों के अंदर वापस आ जाएं, और अगला जो वाजिब है वो है आपकी कुर्बानी करना। कुर्बानी आपकी, आप वहाँ पर बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, और बैंक कौन से हैं वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। बैंक आपको टाइम दे देगा, उस टाइम में से 2 घंटे मज़ीद डिले करके आप फिर अपना अगला वाजिब टिंड करवाएंगे। और इनमें तरतीब वाजिब है, यानी पहले आप कंकरियाँ मारेंगे, फिर आप कुर्बानी करेंगे, फिर आप जो है कुर्बानी के बाद टिंड करेंगे। मर्द हजरात और ख़वातीन वही जिस तरह उम्रे में मैंने बताया था उसी तरह करेंगी। इनके अंदर तरतीब रखना ये वाजिब है। इनकी तरतीब के बाद अगला जो आपका हज का आखिरी फ़र्ज़ रहता है वो है तवाफ़ ज़ियारा। हज का तीसरा फ़र्ज़ क्या है? हज के कितने फ़र्ज़ थे जी? 3 थे यार। हज के 3 फ़र्ज़ थे, तो तीसरा और आखिरी फ़र्ज़ आप अदा करने जा रहे हैं, यह है तवाफ़ ज़ियारा। तो आज 10 ज़िलहज्जा है। कंकरियाँ आपने बड़े शैतान को मार ली, आपकी कुर्बानी हो गई, आपका टिंड हो गया। टिंड के करने के बाद तवाफ़ ज़ियारा 10 को कर सकते हैं, 11 और 12 को भी आप कर सकते हैं। यानी ये 3 दिन हैं, चाहे आप 10 में कर लें, यह अफजल तरीन है। इसके बाद 11 को करना चाहें, 10 को अगर नहीं किया 11 को कर लें, 11 को नहीं तो फिर 12 को कर लें। 12 के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले करना लाजिम है। जब आपने 10 ज़िलहज्जा को कंकरियाँ मार लें, आपकी कुर्बानी हो गई, टिंड हो गया, अब आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गए। एहराम की चादरें आप उतार देंगे। एक सूट मैंने आपके बैग में रखवाया था, वो आपने निकाला है और पहना है, और कपड़े तब्दील करना चाहते हैं वो कर लें, नहाना चाहते हैं नहा लें। अब आपके ऊपर जो है वो तवाफ़ ज़ियारा जब तक आपने अदा नहीं किया, आपके इहराम की पाबंदियाँ ख़त्म। सिर्फ़ एक पाबंदी है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात इसवार नहीं हो सकते हैं, बाकी सारी पाबंदियाँ ख़त्म। 10 ज़िलहज्जा को आपने टिंड करवाने के बाद, इससे पहले कुर्बानी हो गई और उससे पहले आपने बड़े शैतान को कंकरियाँ भी मार ली, तो जी कुर्बानी के पैसे, ये सवालात जो हैं इंशाल्लाह एंड में होंगे। कुर्बानी के पैसे बैंक में जमा करवाएंगे, और अगर नहीं तो दूसरा तरीक़ा फिर ये है कि आप ख़ुद वहाँ से जानवर ख़रीदेंगे, और हुदूद हरम के अंदर मीना में वहाँ पर मज़बह खाना है, वहाँ पर आप ख़ुद मौजूद अपनी मौजूदगी में अगर चाहते हैं तो वहाँ पर आप कुर्बानी ख़ुद भी जाकर कर सकते हैं। 10 ज़िलहज्जा को ये वाजिबात अदा करने के बाद अब आप चाहें तो तवाफ़ ज़ियारा अदा करें, सादा लिबास के अंदर होगा, और उसके जाने के लिए पैदल रास्ते होंगे सुरंगों के अंदर, उनसे चल कर आप जो है, ये तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का सफ़र है जो आप पैदल ही आए थे या बसों पर आए थे, और अब आप पैदल ही जाएंगे। वहाँ पर आप थके हुए बहुत ज़्यादा होंगे। अब आपकी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि यार बस मिल जाए, सवारी मिल जाए, तो आपको सवारियाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन आपके खैमों से बहुत ज़्यादा दूर मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, और हरम से भी बहुत ज़्यादा दूर छोड़ेंगी। आपको वो घुमाते रहेंगे पूरे मक्के की गलियाँ, और घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको छोड़ेंगे, और आप फिर उसी तरह जितना आपने चलना था उससे ज़्यादा आपको दोबारा चलना पड़ेगा। सो इसलिए शुरू में ही वो चलना बर्दाश्त कर लें, और वो सुरंगों के ज़रिए से ही आपका वो रास्ता होगा, वहाँ से आप जाएंगे और तवाफ़ ज़ियारा अदा करेंगे। हरम में आप पहुँचे, मेरा मशवरा ये आपकी आसानी के लिए, जब आप मीना में वापस आ गए, कंकरियाँ मारी, ये अहम तरीन बात बताने लगा हूँ आपकी सहूलत और सुकून के लिए, क्योंकि 4 दिन गुजर चुके हैं और आप थकान से चूर हो चुके हैं। अब आप समझते हैं कि यार बस मैं बैठूं तो बस ख़त्म हो जाएगा, मेरी आंखें लग जाएंगी और हफ्ता मैं उठूंगा नहीं। आपने कुर्बानी कर ली, टिंड करवा ली, अपने खेमे में वापस आ जाए मीना में, और आकर चूँकि पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तेल अपने छोटी सी बोतल अपने साथ रख लीजिएगा। तेल का एक एक कतरा लेकर अपने ये एक टोटका बता रहा हूँ थकावट के उतारने के लिए, एक एक कतरा लेकर हर उंगली के नाखून में, हर पाँव के नाखून में और नाफ में एक एक कतरा, 2-2 कतरे डाल लीजिएगा, और पाँव के तलवों पर तेल की मालिश कर लीजिएगा। और ज़ोहर या असर तक आप फ्री हो जाते हैं, या जिस टाइम भी आप जमरात से कंकरियाँ मार के वापस आ जाते हैं, वापस आकर आपने कुर्बानी का इंतज़ार करना है, अपने खेमे में इंतज़ार करें। जो टाइम आपको बताया गया उससे 2 घंटे मज़ीद इंतज़ार करें, सो जाएं, आराम करें।
उठें, ज़ोहर की नमाज़ अदा करें, असर की नमाज़ अदा करें। असर की नमाज़ की अदायगी के बाद अगर आपको उन्होंने 4 का टाइम दिया था तो आप फिर 5-6 बजे तक इंतज़ार करने के बाद टेंड करवाएं, नहा धो लें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज़ अदा करें, इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएँ सुकून से खैमों में। गर्मी शदीद है और दिन बहुत गर्म है। रात को आप पहले ही रात को आप सो जाएं और ये तेल शेर आपने रात को लगा लेना है। आपने सो लिया, रात के पिछले टाइम अलार्म वगैरह लगा लें। 2-3-4 घंटे सोने के बाद, दिन में भी आपने थोड़ा उसको सो लिया था, रात को भी कुछ सोने के बाद पिछले रात को उठ जाए। ये थकावट भी आपके उतर जाएगी, आपको सुकून का मौका भी मिल जाएगा, आप ताज़ा दम भी हो जाएंगे और आप चलने के काबिल भी दोबारा हो चुके होंगे। सो आपने आराम कर लिया, आराम करने के बाद पिछली रात को आप उठे और 12-1 बजे अब आप निकले। अब आज के दिन आपने अगले दिन की यानी 11 ज़िलहज्जा की कंकरियाँ भी आपने साथ ले लेनी है। सोच आपने ये बना कर जानी है कि हम तहज्जुद से पहले इंशाअल्लाह तवाफ़ुल ज़ियारा अदा कर लेंगे और फ़जर की नमाज़ 11 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज़ हम हरम में अदा करेंगे। हरम में नमाज की अदायगी के बाद हम नफली तवाफ़ करते रहेंगे और तवाफ़ुल ज़ियारा आपने तहज्जुद के टाइम अदा कर लिया तो नफली तवाफ़ जो है अगर आप करना चाहते हैं तो करेंगे। सफ़ा मरवा की सही तो आपके ऊपर वाजिब है हज का, वो आपने अदा करना है, वो करेंगे। और 21 कंकरियाँ साथ लेके जब आप वापस पलटेंगे ज़िवाल के टाइम के बाद, शेड्यूल को इस तरह का बने कि ज़िवाल के टाइम के बाद जब वापस आना चाहें तो ज़िवाल का टाइम गुजर चुका हो, वापस जब आप गुजरेंगे तो इन जमरात से गुजरते हुए आप वापस जाएंगे खेमे में। तो जमरात पर पहुंचते हुए पहले आपके बड़ा जमरा आएगा, फिर दरमियाना आएगा, फिर छोटा आएगा। लेकिन कंकरियाँ आपने छोटे जमरे को पहले मारनी है, फिर दरमियाने को मारनी है, फिर बड़े को मारनी है। तो इस तरह घूम के आप पहले आ जाएंगे इधर कंकरियाँ मारने के बाद छोटा, दरमियाना, बड़ा, इनको कंकरियाँ मारने के बाद मुमकिन है कि ये खैमे जनाब आपके सामने खड़े हों। अब आप वहाँ पे लड़ेंगे शुरतों के साथ, पुलिस वालों के साथ, यार है तो मेरे खैमे खड़ा, तू जान नहीं दे रहा मैंने, तो लड़ना चलना नहीं है। इसलिए कि इंतज़ामी कुछ मामलात होते हैं जो हमें सामने तो बहुत आसान लग रहे होते हैं। आपको याद होगा मिना हादसा हुआ था, मैं उस दौर में उधर ही था 15 में, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में अल्लाह के बंदे जो हैं शहीद हुए थे। वो इसी वजह से हुआ था। एक रास्ता है ही नहीं आपके जाने के लिए और आप लोग जा रहे हैं, सामने आपको लग रहा है रास्ता खुला, आगे जाकर बंद है रास्ता और कोई और रास्ता आपका है नहीं निकलने के लिए। आप जा रहे हैं, 50-100-500 लोग एक तरफ जा रहे हैं, पीछे से और लोग भी आ जाते हैं, आगे रास्ता नहीं है, पीछे से लोग आए जा रहे हैं। तो जब इस तरह होता है तो फिर अगले वालों के लिए मौत होती है। सो इसलिए अगर आपको लंबा चक्कर काटना पड़ जाए तो वो काट लीजिए। ज़ाहरी तौर पर इस आसानी को बेशक आपको अगर छोड़ने का कहा जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। सो जनाब 11 ज़िलहज्जा की कंकरियाँ भी आपने मार ली, तवाफ़ुल ज़ियारा भी आपका अदा हो गया। तवाफ़ुल ज़ियारा का टाइम भी मैंने आपको जो मुनासिब था वो भी आपको बता दिया। 11 ज़िलहज्जा की आपने कंकरियाँ मार लीं और अब 12 ज़िलहज्जा की कंकरियाँ रहती हैं। अब आप मिना के अंदर हैं, अपने खेमे में नमाज़ें अदा करेंगे। नमाज़ अदा सादा आप लिबास के अंदर हैं, जूते पहनना चाहें पहन सकते हैं वगैरह वगैरह। तवाफ़ुल ज़ियारा भी अदा कर लिया आपने। मियाँ बीवी अगर इकट्ठे हैं तो वो भी एक दूसरे के लिए जायज़ हैं। और अगर कोई शख्स जो थक जाते हैं या नाजुक मिजाज होते हैं, यार तवाफ़ुल ज़ियारा अदा नहीं होगा, बस जी नहीं हो गया, काफ़ी, अल्लाह माफ़ करेगा। तो साहबान मोहतरम गुजारिश ये है कि ये जो पाबंदियाँ और ये जो मुशक्क़तें बताई जा रही हैं ये इसलिए बताई जा रही है, ये अहम तरीन है ताकि हमने इनसे गुज़रना है। जिन कामों के करने का कहा गया वो हमने करना है। नहीं करेंगे बिलफ़र्ज़ कोई शख्स सुस्ती की वजह से, जहालत की वजह से तवाफ़ुल ज़ियारा अदा नहीं करता और वापस आ जाए, सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी ये हलाल नहीं होंगे दूसरे के लिए। और अगर कोई कंवारा है या कंवारी है, तवाफ़ुल ज़ियारा अदा नहीं करता है, वापस आ जाता है, निकाह हो जाता है, शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो ये हराम है एक दूसरे के लिए। तवाफ़ुल ज़ियारा उसी तरह जिस तरह हमने तवाफ़ करना है, सिर्फ तवाफ़ करना है। इस सही भी होगी, सही वाजिब है। तवाफ़ खुद सिंपल कपड़ों में ही करेंगे। तवाफ़ुल सारे काम उम्रे वाले, हाँ जी, 2 नफल भी पढ़ने हैं आपने, सफ़ा मरवा की सही भी करनी है, सारा काम उसी तरह है, सादा कपड़ों में होगा। अच्छा, और अगर कोई शख्स उसे
इहराम की चादरों में भी अगर कोई आ जाता है तो उसमें भी कर सकता है, सादा नहीं तो अब उसके ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो सादा अपना ये चादरें पहन कर है। अब जब सही कर दी है तो टेंट शीट तो पहले करा दी है, तो इसके बाद फिर आदत करना पड़ेगा। टेंट, हाँ टेंट अब नहीं है, टेंट अब नहीं है। टेंट चूँकि आपके हज की टेंट आप करवा चुके हुए हैं और वो मिना के अंदर कुर्बानी के बाद आपने करवाई थी, अब आपने सिर्फ ये तवाफ़ करना है और सफ़ा मरवा की सही करनी है। 12 ज़िलहज्जा कोई दिन आया और ज़िवाल का टाइम हुआ, ज़िवाल के बाद आपने कंकरियाँ मारी, अपना बैग सामान सारा जो है, जब आप कंकरियाँ मारने के लिए जा रहे हैं, सामान अपना सारा आपने अपने खैमों से ले लिया और कंकरियों को जमरात को कंकरियाँ मारते हुए अब आप वापस अपने होटल की तरफ वापस आ रहे हैं। और अगर कोई शख्स 12 ज़िलहज्जा की गुरूब आफ्ताब से क़ब्ल मैदान मिना से नहीं निकलता है, उधर ही रह जाता है, तो फिर ये शख्स 13 ज़िलहज्जा की कंकरियाँ भी मैदान अरफात में रुकेगा और 13 ज़िलहज्जा की कंकरियाँ भी मार कर फिर ये वहाँ से आएगा। तो जनाब अब आप 12 को या 13 ज़िलहज्जा को जब वहाँ से वापस है, अब आपके हज के तमाम फ़राइज़ अदा हो चुके, वाजिबात एक वाजिब के अलावा सारे वाजिब अदा हो चुके और वो वाजिब है तवाफ़ विदा। ख़वातीन के लिए यहाँ पर मसाइल हैं। ख़वातीन अगर हज की तरफ जाने के लिए या उम्र की तरफ जाने के लिए अयाम मखसूसा में आ जाती हैं तो वो क्या करेंगी? वो अगर यहाँ से पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी लेडी जो है डॉक्टर से मशवरा कर लें कि दवाएं जो माहवारी का खून रोकने के लिए होती हैं, अपनी तबीयत के डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद, मुशावरत करने के बाद अगर वो डॉक्टर रिकमेंड करती हैं आपकी तबीयत को मरूज़ रखते हुए, तो वो आप दवाई इस्तेमाल करें और बेफ़िक्र होकर अपने तमाम तर अरकान जो है वो हज के उम्रे के वो अदा करें। और अगर दवाई इस्तेमाल नहीं करता है कोई, तो ऐसी सूरत में फिर अगर यहाँ से जाते हुए उम्रे में अयाम मखसूसा के अंदर आ जाती हैं तो वह हरम में नहीं जाएगी, एहराम की पाबंदियाँ उनके ऊपर रहेंगी, हरम में नहीं जाएंगी या अयाम मखसूसा अपनी गुजारेंगी। अपने होटल में फिर इससे जब पाक हो जाती हैं अपने होटल में नहाएंगी धोएंगी और आकर उम्रे के अरकान अदा करेंगी। और अगर हज के दिनों में यह मामला पेश आ जाता है तो हज के दिनों में फिर ये करेंगी कि हज तो साफ ज़ाहिर अदा होना है मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और हरम के अंदर। मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के अंदर जो अरकान जो काम करने हैं वो तो सारे करेगी, नमाज़ पढ़ने के अलावा, कुरान पढ़ने के अलावा। वो इहराम की नीयत भी अपने होटल से करेगी, मिना में भी जाएगी, मुज़दलिफ़ा अरफात में भी जाएगी और फिर वापस जमरात को कंकरें भी मारेगी। और ये सारा कुछ करने के बाद अब जब बारी आएगी तवाफ़ ज़ियारा अदा करने की, तवाफ़ ज़ियारा में भी अगर पाक हो चुके हैं तो नहा धोकर जाके कंकरें मारे अपना तवाफ़ ज़ियारा अदा करेगी। और अगर अभी पाक नहीं हुई है तो फिर इंतज़ार करेगी। 10 को पाक हो गई है, शाम तक रात कर तो रात को कर नहा धो कर जाकर मार ले, 11 को कर ले, 12 को हो गया 12 को कर ले। अगर नहीं भी हुई है 12 तक भी तो फिर 13 ज़िलहज्जा को भी ख़वातीन के लिए इस्तिस्नाई मसला है कि ख़वातीन जो हैं ये चूँकि मजबूरी में हैं तो मजबूरी की वजह से ये रुकी रहेंगी। और 13 ज़िलहज्जा को भी अगर ये पाक हो गए या नहीं भी हुए, 14 को, 15 को, 16 को, यानी जहाँ तक भी जब ये पाक होंगी अपने पाकीज़गी के दिनों में आकर ये गुस्ल तहारत हासिल करने के बाद, गुस्ल तहारत जो है वो करने के बाद जो है ये फिर जाकर तवाफ़ ज़ियारा अदा करेंगी। एक मसला और सुन लें, और वो ये है कि अगर हमारी जनाब वापसी है मुत्तसिल, हज से मुत्तसिल ही हमने वापस आना है, हमारी टिकट बुक है, तो उसके लिए फिर आप एप्लीकेशन देंगे कि हम मजबूरी में हैं, लिहाजा हमारी फ़्लाइट जो है वो आगे किया जाए, हमारी फ़्लाइट को आगे किया जाए ताकि इस फ़र्ज़ से अदा हम जो है सबकदोश हो सकें। तो ये मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने आपको जो गुज़ार की हैं कि ख़वातीन अगर अयाम मखसूसा में आ जाती हैं तो वो इंतज़ार करती रहेंगी, इंतज़ार करने जब पाक होती हैं तो जब पाक हो जाती हैं गुस्ल करेंगी, फिर जाकर तवाफ़ अदा करेंगी। तवाफ़ की अदायगी के बाद आगे फिर यानी तवाफ़ ज़ियारा भी अगर इन्होंने पाक होकर अदा कर लिया, अब अगला वाजिब आखिरी वाजिब इनका रहता है तवाफ़ विदा करना। तवाफ़ विदा मर्दों के ऊपर भी लाजिम है, वाजिब है, और ख़वातीन के ऊपर भी वाजिब है। अगर तवाफ़ विदा में ये मजबूरी में आ गई हैं और अब इनकी फ़्लाइट भी वापस की हो चुकी है, दिन आ चुके हैं, अब ये क्या करें?
तो अब इनके लिए रुख्सत है, और ये इस्तिस्नाई मसला है सिर्फ ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन तवाफ़ विदा को ये छोड़ सकती हैं, और इनके ऊपर कोई ना इस हवाले से ना दम होगा। ये तवाफ़ विदा कर रही है, तवाफ़ ज़ाराना ले लीजिएगा इसको, तवाफ़ विदा को ये छोड़ सकती हैं और ये इनसे साक़ित हो जाएगा, ना इन पर गुनाह होगा और ना ही इसके ऊपर कोई इनका कफ़ारा होगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने कोशिश की आपके सामने गोश गुजार करने की, उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। जो सही हुआ अल्लाह ताला उस पर आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरी तरफ़ से कबूल फ़रमाए।